जी हाँ मित्रों, सोने पे सुहागा ये सप्ताह एकदम से कह सकते हैं कि आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है। एक तो बहुत बड़ी बात है कि आपके राशि के स्वामी जो हैं, वो इस सप्ताह में उदय हो जाएँगे। जब ये उदय होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा और बड़ा लाभ कहाँ देंगे ये समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लाभ की तरफ आपको आगे ले जाने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार सप्ताह रहेगा, क्योंकि यहाँ एक तो मंगल उदय होंगे, दूसरे सूर्य जो आप ही के राशि में आकर उच्च के होकर आपको बहुत बड़े फ़ायदे देने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर होगी। तो ये आपके लिए उच्च कोटि का लाभ देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का लगन भाव में आकर सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ना यह कुछ उन्नत कोटि के लाभ देगा। वहीं आपके लाभ के घर में इस समय मौजूद हैं राहु, और द्वादश भाव में शनि हैं, सूर्य हैं, लेकिन सूर्य अपना स्थान बदलेंगे। मंगल हैं, मंगल उदय हो जाएंगे, और साथ साथ बुध भी मौजूद हैं। अब यहाँ देखिए, आपके राशि में सूर्य भी आ जाएंगे और पहले से शुक्र भी मौजूद हैं। और यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है मित्रों कि आपके देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है, तो ऐसे में ये सप्ताह ज़बरदस्त आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और कुछ विशेष बड़ा फ़ायदा देगा। क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरह का कार्य आपका बनेगा, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन एक बात बता दें, जिनकी कुंडली अब तक नहीं देखी गई है वो परेशान ना हो, आपकी कुंडली देखी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। डेली राशिफल आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, लाइक कर दें, और कुंडली दिखाना हो तो ये करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां कुछ बेहतर बदलाव आपके परिवार में अपनों के द्वारा देखने को मिलने वाला है। घर में कोई बहुत मांगलिक अच्छा काम होने की भी बहुत अधिक संभावना है, इसलिए इस सप्ताह में आपको थोड़े से एक्टिव रहना पड़ सकता है। बहुत एक्टिव, थोड़े नहीं, बहुत एक्टिव रहना पड़ सकता है। और आप इस समय एक विशेष रूप से बात ध्यान रखिएगा कि जो जो घरेलू महत्वपूर्ण कार्य है उसका लेखा जोखा हिसाब और कुछ याद रखने की कोशिश करें, वरना कई ऐसे चीज़ जो आप भूल जाएंगे जिस कारण से लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और कुछ ऐसे कार्य जो दूसरों को आप दूसरे पर डिपेंड रहने के कारण काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अपने कार्य पर पूरा याद रखें, पूरा फोकस रखें तो काम बनेगा। और अच्छी बात यह है कि कोई मांगलिक शुभ काम होने से घर में एक बहुत ही उत्तम कोटि का माहौल देखने को मिलेगा। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको बता दें, क्योंकि यहाँ आपके सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं ये प्रेम संबंध में और ज़्यादा मजबूती लाएगा, और आपके लिए बहुत अच्छा समय यानी ये सप्ताह रहेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी और बड़ी बात और बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, शादी के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते प्राप्त करने के लिए, वो खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये सप्ताह ऐसा है कि आपके मतलब कह सकते हैं कि बैंड बाजा बारात की उम्मीद आपके जाग जाएंगे। और हो सकता है काम आपका बन चुका होगा, मतलब शादी की बात पक्की हो चुकी होगी। यदि नहीं भी हुई है तो इस समय सप्तम भाव पर दृष्टि शुक्र की पड़ने से कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसे शादी पक्की हो जाना, इंगेजमेंट होना या इंगेजमेंट की बात पक्की होना, तय होना, बहुत कुछ इस समय होगा, क्योंकि शादी के लिए रिश्ते इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसके लिए तैयार भी आपको रहना है, हम पहले ही से आपको बता भी रहे हैं, जिससे कि जो लोग नए हैं वो जान लीजिए। आगे बात करें तो ऐसे लोग जिनके बच्चों की शादी के लिए समय हो चुका है लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ये जो पंचम भाव का स्वामी जो है वो इस समय आपके राशि में ही एंट्री करेंगे, तो 14 अप्रैल के बाद आपके बच्चों के विवाह शादी के लिए बहुत अच्छे प्लान शुरू हो सकते हैं। कोई चर्चाएं, कोई बातें होने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा, बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है। वहीं मित्रों, इस सप्ताह में आपके संतान को लेकर तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 14 अप्रैल से पहले अभी बच्चों का ये ध्यान रखें, बच्चे कोई गलत रास्ते, कोई भी ऐसी गलती या कोई चोट लगना, कोई बच्चों की तरफ से थोड़े से परेशानी आपको इस समय दिख सकता है। चाहे बच्चे छोटे हों, जैसे स्कूल वगैरह जाते हों, तो उनका ध्यान रखें, उनसे पूछें कहीं वो परेशान तो नहीं है, ऐसे खुद एक्टिव रहने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यानी इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा, और ख़ास करके सप्ताह के मध्य से खास करके 14 अप्रैल से आपके लिए एक नए समय की शुरुआत होने जा रही है, जिससे आपके रिश्ते जुड़ेंगे। किसी से आपके रिश्ते बहुत करीब हो सकते हैं, नज़दीक हो सकते हैं, प्रेम संबंध
आपके शुरू हो सकते हैं। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके अपनी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े बदनामी भी दे सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि, यहाँ पंचम भाव के स्वामी का आपके राशि में आना ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। लेकिन यहाँ आपके जो पंचम भाव में केतु बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी हरकत आपको बदनाम होने पर मजबूर कर सकता है, इसलिए बदनामी लेने से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, केवल चिंता, स्ट्रेस और तनाव आपको परेशान करेगा। और इसका कारण कई हो सकता है, जैसे किसी से बात नहीं बनना, कोई बतझक होना, कोई नाराज़गी होना, कुछ ऐसी स्थिति बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समस्या का समाधान निकालने की ज़रूरत होगी। शिक्षा को लेकर ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा, लेकिन यही है कि केतु प्रभावित करेंगे, इसलिए आपको माँ सरस्वती की आराधना करते रहना चाहिए, और करते रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह अब उदय होकर आपको बहुत बड़े फायदे दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि आपके बिजनेस पार्टनर, यदि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छे बॉन्डिंग रहेगी, और ये आपको उच्च कोटि का लाभ और विशेष लाभ आपको देगा भी। इसलिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत भाग्यशाली सप्ताह बिजनेस के लिए रहने वाला है। बिजनेस को आप इस समय सुधार भी कर सकते हैं, बिजनेस में जो सुधार आप कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपका इस सप्ताह में बिजनेस में कोई बहुत बड़ा आपका जो टारगेट होगा वो पूरा आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में बड़े टारगेट की पूर्ति, बड़े टारगेट को बनाना और कुछ नया काम करना, कुछ अलग, कुछ बड़ा काम करने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भाग्यशाली सप्ताह कहा जा सकता है। आगे बात करें तो जॉब के लिए बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में जैसे ही सूर्य आपके राशि में आएंगे तो जॉब की संभावना कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप यदि पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा काम बनेगा, मनचाहा सफलता मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा काम इस समय बनने की संभावना है। तो अपने मेहनत से, बस यही कहेंगे, मेहनत को कम ना करें, अपने आप को कम ना आंकें, और बहुत ज़्यादा भी ऐसा ना सोचें कि आपके मेहनत की ज़रूरत ना हो। ऐसी सोच आपको आपकी मेहनत से पीछे ले जाएगा, इसलिए मेहनत पर पूरा फोकस रखें, सब आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ही शानदार समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह कह सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो लाभ के घर में बैठे हैं। और बड़ी बात ये रहने वाली है कि मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं उदय होंगे, सूर्य अपना राशि बदलेंगे, तो सप्ताह के मध्य से आपको विशेष फायदा मिलेगा। यदि खास करके आप ब्यूटिशियन हैं, यानी कोई महिला हैं जो कुछ अलग तरह के जो सुंदरता, खूबसूरती जैसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, और कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या फिर आप ब्यूटिशियन हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसे कई तरह के कार्य करते हैं, वस्त्र उद्योग का काम है, ऐसे कई ऐसे कार्य जो सुंदरता खूबसूरती से संबंधित कार्य हो, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत प्रॉफिट होगा, काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत भाग्यशाली सप्ताह कह सकते हैं, और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए तो कह सकते हैं कुछ नया और बहुत स्पेशल आप काम करने वाले हैं। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। सप्ताह के मध्य से आपका काम बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का दबाव महसूस आप करेंगे, कोई परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस इस समय देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।